ओके। तो आज हमारी थर्ड क्लास है किसके ऊपर, जूलियस सीजर के ऊपर। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई जो भी सारे ये हमारे कॉन्स्पिरेटर्स थे ये सारे जो है आ गए थे। ठीक है, और ये जो है जूलियस सीजर से बड़ी ही प्यार से क्या करवाना चाह रहे हैं, बात मनवाना चाह रहे हैं। वो अपनी क्या बात मनवाना चाह रहे हैं, वो अपनी बात ये मनवाना चाह रहे हैं कि जो प्यूबलिस सिम्बर है, ठीक है, उसको जो जूलियस सीजर ने पहले पनिशमेंट दी है उस पनिशमेंट को जो जूलियस सीजर है वो वापस ले ले। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि उसको वापस से उसके अपने सारे राइट्स वगैरह मिल जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए और वो बंदा जो है वो मतलब उसको पनिशमेंट उसकी खत्म हो जाए, है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आज हम यहीं से स्टार्ट करें कैसियस से। ठीक है, वरना हमें सीजर से स्टार्ट करना था, बट पीछे से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक चीज और देखी थी कि इससे पहले ब्रूटस जो था, जो हमारे जूलियस सीजर का काफी अच्छा दोस्त था और काफी ज्यादा बढ़िया डेमोक्रेटिक टाइप का बंदा था, उसने भी सीजर को बोला था, क्या बोला था कि मैं तुम्हारे हाथ भी चूमूंगा, तुम्हें फ्लैटर करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने क्या करा, इस प्यूबिलिस सीजर को जो है माफ कर दिया, इसको बख्श दिया, इसकी पनिशमेंट खत्म कर दी। ठीक है, फिर सीजर बोलता है ब्रूटस तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम भी ब्रूटस। ठीक है, उसके बाद कैसियस जो है, जो हमारा क्या था, हमारा इनिशिएटर था किस चीज का, कॉन्स्पिरेसी का, वो जो है वो भी अब ड्रामेबाजी करेगा। वो क्या बोलता है, कहता है पार्डन सीजर, पार्डन सीजर, yeah, pardon Caesar, Caesar pardon, as low as to thy foot doth Cassius fall, to beg enfranchisement for Publius Cimber। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जो कैसिस है बोलता है कि सीजर मुझे माफ करना, सीजर मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे पैर भी पड़ने के लिए, मतलब बेसिकली मैं तुम्हारे पैरों में गिरने के लिए भी रेडी हूँ, अगर तुम क्या करते हो, एनफ्रेंचाइजमेंट जो है, एनफ्रेंचाइजमेंट जो है बेसिकली वो प्यूबलिस सिंबर को दे देते हो। दैट मीन्स उसको तुम डिक्लेयर कर देते हो कि उसकी पनिशमेंट जो है वो खत्म कर दी गई है और उसके पास उसके वापस सारे जो भी सिटीजन के राइट होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, या जो भी सिटीजन के नॉर्मल वाले राइट होते हैं, वो सारे राइट उसे दे दिया जाए और उसकी पनिशमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब इस चीज में सिजर क्या बोलता है, क्या सिजर अपना ओपिनियन चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो पढ़ते हैं। तो सिजर बोलता है आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू। वो बोलता है शायद मैं भी तुम्हारी ये बातें सुन के मूव हो जाता, अपने डिसीजन को चेंज कर देता, अगर मैं तुम लोगों के जैसा होता तो। ओके, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। वो बोलता है कि अगर मैं कोशिश करूं, मैं प्रे करूं कि नहीं मैं ना बख्श देता हूँ, लेकिन प्रेयर्स ही मुझे जो है बख्श देंगे, मतलब मैं जो है वो प्रे भी मेरी जो है कि मैं सोचूं कि मैं इसे बख्श देता हूँ, लेकिन सच में मैं प्रेयर्स के बावजूद भी मैं उस बंदे को बख्श नहीं सकता। प्रेयर्स प्रेयर्स चली जाएंगी, प्रेयर्स वेन में चली जाएंगी, लेकिन मैं उस बंदे की सजा को खत्म नहीं करूंगा। किसकी, क्यूबुलस सिम्बा की। बट आई एम कॉन्स्टेंट एज अ नदन स्टार। वो बोलता है कि मैं एक नदन स्टार जैसा हूँ। ठीक है, मैं कैसा हूँ, नदन स्टार जैसा हूँ, कांस्टेंट, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करता है। ऑफ दोस सॉरी ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी। तो नदन स्टार की क्वालिटी क्या है कि वो एक जगह पे ट्रूली फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। एंड रेस्टिंग क्वालिटी, अब यहाँ पे रेस्टिंग क्वालिटी का मतलब क्या है, एक बार देखते हैं। ओके, तो रेस्टिंग क्वालिटी मतलब परमानेंट क्वालिटी। ठीक है, तो उसकी परमानेंट क्वालिटी है कि भाई वो जो है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, कौन, हमारा नदन स्टार। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नदन स्टार जैसा है, जो एक चीज पर अगर अड़ जाता है तो प्रॉपरली अड़ जाता है, उस चीज को वो बदलता नहीं है, अपने फैसले को चेंज नहीं करता। देर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पर या कहीं पर भी कोई ऐसा फेलो नहीं है जो मेरे इस डिसीजन को चेंज करवा सके। ठीक है, तो फर्मामेंट क्या होता है, द हेवन और स्काई। ठीक है, तो आसमान में भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे डिसीजन को या मुझे या फिर नदन स्टार को जो है हिला सके, उसकी जगह को चेंज कर सके, उसकी डिसीजन को चेंज कर सके। आई वॉज कॉन्स्टेंट सिंबर शुड बी बैनिश्ड। ठीक है, और वो बोलता है कि मैं कॉन्स्टेंट हूँ कि जो हमारा प्यूबलिस सिंबर है उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए और मैं उसकी पनिशमेंट को खत्म नहीं करने वाला हूँ। एंड कॉन्स्टेंट टू रिमेन टू कीप हिम सो, और मैं कॉन्स्टेंट ही रहूंगा, मैं उसकी पनिशमेंट को खत्म नहीं होने दूंगा। कैस्का, इस टाइम पे कैस्का जो है वो क्या बोलता है, कैस्का बोलता है स्पीक हैंड्स फॉर मी। ठीक है, तो वो सब बोलता है कि देखो बात करो मेरे लिए जवाब लो। ठीक है, ओके, उसी टाइम पे कैस्का जो है, कैस्का फर्स्ट, देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स एंड ब्रूटस स्टैब सिजर। उसी टाइम पे क्या हुआ, ये जो सिजर था ये बिल्कुल अटका पड़ा हुआ था और सबको सच में ऐसा ही लगने लग गया था कि यार ये तो सच में डिक्टेटरशिप चला रहा है, हम सब इसके आगे कोई हाथ पैर हाथ जोड़ने के लिए रेडी है, हाथ पे किस करने के लिए रेडी है, कोई पैर पड़ने के लिए रेडी है। सब कुछ जो है सारे लोग एक डिसीजन पर हैं कि भाई इसकी जो पनिशमेंट है वो खत्म कर दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो जूलियस सीजर है ये अपनी बात को मान ही नहीं रहा। दैट मीन्स ये सच्ची में डिक्टेटरशिप लाना चाह रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ठीक है,
और फिर सबसे पहले कैस का जो है वो जूलियस सीजर के अंदर चाकू जो है वो घोंप देता है, ठीक है, उसको स्टैब कर देता है। और बाद में बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स और ब्रूटस भी, मतलब जूलियस सीजर का दोस्त जो काफी अच्छा था, बट वो भी उसे जो है वो स्टैब कर देता है। ओके, तो कैस्का देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस स्टैब सीजर, ठीक है, तो सबने इसको स्टैब कर दिया, इसके अंदर चाकुओं को घोंप दिया। सीजर बोलता है एट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर, ठीक है, तो सीजर को क्या हुआ, सीजर को एक तरह से झटका लग गया जूलियस सीजर को कि यार सबने मुझे जो है छुरा घोंप दिया, मुझे मारने की कोशिश करी या मुझे मारा, लेकिन ब्रूटस तुमने भी मुझे मारने का जो है ये सोचा हुआ था, तुम भी मुझे मार सकते हो। तो उसको एक तरह से ब्रूटस के मारने का काफी ज्यादा धक्का लग गया था, ठीक है, वो काफी ज्यादा शॉक था कि ब्रूटस ने मेरा दोस्त होने के बावजूद भी उसने मुझे स्टैप कर दिया, मेरे ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद क्योंकि उस पे इतने हमले हो चुके होते हैं, सबने उसको जो है अच्छे से स्टैप कर दिया, तो उसके अंदर छुरे घोंप दिए थे, तो जो सिजर है वो फॉल कर जाता है, मतलब वो नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद ऑब्वियसली उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो सिजर डाइस। तो हमने देखा कि भैया जूलियस सीजर के अंदर सबने जो है वो चक्कू वक्कू घोंप दिए अच्छे से, ठीक है, क्यों, क्योंकि सीजर जो था वो अपनी बात से हिलने के लिए ही रेडी नहीं था। वो तो बोल रहा था भैया मैं नॉर्दर्न स्टार जैसा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई नहीं हिला सकता, आसमान में भी कोई मेरे को नहीं हिला सकता, तो तुम लोग क्या चीज हो, और अगर तुम लोग मेरे साथ बार बार ऐसे बिहेव करोगे तो जैसे कुत्ते को लात मार देते हैं ऐसे तुम्हें लात मार दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने फैसले को बदलूंगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अब तो कुत्ते को क्या लात मारेगा, हम तेरे को ही कुत्ता बना देते हैं, मतलब तेरे को ही मार देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेना, अब सेना जो है वो बोलता है, कहता है लिबर्टी फ्रीडम टिरेनी इज डेड। तो अब यहाँ पे जब इन्होंने जो है क्या करा, सीजर को मार दिया और सीजर मर गया, तो ये लोग जो है नारे लगाने लगे, क्या करने लगे, लिबर्टी फ्रीडम टिरेनी इज डेड, ठीक है, तो अब जो है हमें फ्रीडम मिल गई है, अब हमारे ऊपर कोई डिक्टेटरशिप नहीं करने वाला, कोई हमारी लिबर्टी को छीनने नहीं वाला, सब मर चुका है, ठीक है, मतलब जिसने जिसने ये डिक्टेटरशिप लगाई हुई थी, जो क्या कर रहा था, जो हमारी फ्रीडम लेके बैठा हुआ था, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप चला रहा था, जो हमारी लिबर्टी छीन के बैठा हुआ था, या जो है बहुत ज्यादा टेरेनी दिखा रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टेरेनी का मतलब हमारा हो गया अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन, ठीक है, तो जो बेमतलब का गलत यूज कर रहा था बंदा पावर का, वो जो है वो अब मर चुका है, तो ये इस चीज के नारे लगा रहे थे कि ये गलत इंसान मर चुका है। रन हेंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट दी स्ट्रीट्स, और वो सेना बोलता है कि सब लोग यही सारे नारे लगाते हुए भागो, भागो मतलब क्या, असली में भागना नहीं है, मतलब अलग अलग स्ट्रीट्स में जाओ और चिल्ला चिल्ला के बोलो कि जो हमारे इस फ्रीडम को छीन के बैठा था, जिसने डिक्टेटरशिप लगाने का सोच लिया था, जो अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करता था, हमें लिबर्टी और फ्रीडम नहीं देता था, हमने उस बंदे को मार दिया है, वो बंदा मर चुका है। कैसियस, कैसियस क्या बोलता है, कहता है सम टू द कॉमन कल्प्रिट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, तो कैसियस जो है वो बोलता है कि आप कॉमन पल्पिट्स पे जाओ। पल्पिट्स कौन सी होती है जगह बेटा, जैसे एक स्टेज टाइप का होता है, ठीक है, जहां पर बंदे खड़े होके क्या करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है, तो कॉमन पल्पिट्स मतलब जो पब्लिक के लिए पल्पिट्स बनाई गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होगी, ठीक है, और वो सुन रही होगी, ठीक है, तो स्टेज के ऊपर क्या करो, तुम लोग जाओ कॉमन पल्पिट्स पे जाओ और वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोलो, क्या बोलो, कि हमें लिबर्टी मिल गई, हमें फ्रीडम मिल गई और हमें एनफ्रेंचाइजमेंट भी मिल गई, मतलब हमें अपने सिटीजनशिप के राइट्स वगैरह भी सब कुछ मिल चुके हैं, क्योंकि हमने उस बंदे को मार दिया है जिस बंदे ने ये सारे राइट्स, ये सारी चीजें हमसे छीनने की कोशिश की है। ओके, ब्रूटस बोलता है बट हियर कम्स एंटनी, ठीक है, लेकिन ब्रूटस बोलता है ओ एंटनी आ गया, ठीक है, अब ये एंटनी जो था, इसका नाम था मार्क एंटनी, ये था बहुत अच्छा बंदा, ठीक है, मतलब ट्रू और लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा लॉयल फ्रेंड है किसका, जूलियस सीजर का, कौन, मार्क एंटनी। ये री एंटर एंटनी, तो भाई जैसे ही क्या होता है, ब्रूटस जो है वो बोलता है, देखता है कि एंटनी आ गया, तो एंटनी जो है वो वहां पर आता है, वेलकम मार्क एंटनी, ठीक है, और उसका वेलकम करते हैं ये लोग कि वेलकम, आओ मार्क एंटनी आओ, ठीक है। एंटनी जो है अब वो ऐसे खुश थोड़ी ना होगा कि वाह मेरा सब वेलकम कर रहे हैं, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि नीचे जो है डेड बॉडी पड़ी है, किसकी, जूलियस सीजर की, जो उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो एकदम से देखता है, वो बोलता है ओ माइटी सीजर, ठीक है, ओ पावरफुल सीजर, दोस्त टू दाउ लाइफ सो दाइस लाइफ सो लो, सॉरी, दोस्त दाउ लाई सो लो, मतलब दोस्त यहाँ पे क्या है, वो दोस्त DOST, दोस्त वो फ्रेंड वाला दोस्त नहीं है, ये दोस्त है मतलब डू, ठीक है, तो डू दाउ मतलब यू, डू यू लाई सो लो,
तुम इतना नीचे जाके मतलब पड़ गए हो, मतलब तुम इतने माइटी बंदे हो, इतने पावरफुल, इतने अच्छे बंदे हो, ठीक है, इतने हाई प्रोफाइल के बंदे हो, और आज तुम्हारे साथ ये हो गया कि तुम नीचे पड़े हो जमीन पर। मतलब वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि यार इतना महान बंदा, इतना ग्रेट बंदा आज वो बेचारा जमीन पे पड़ा हुआ है। Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils shrunk into this little measure? और वो बोलते हैं कि तुमने जितने भी कॉन्क्वेस्ट किए, जितनी भी तुमने लड़ाइयां करी, जितने भी तुमने खिताब जीते, जितने भी तुमने ट्रॉफीज व्रॉफीज ट्रायम्फ्स करे, ठीक है, सब कुछ मतलब जीत लिया, लड़ाइयां वड़ाइयां ये सब, ठीक है, स्पॉइल्स मतलब ट्रॉफीज ऑफ वॉर, ठीक है, तो जो भी तुमने ट्रॉफीज जीती, मतलब सारे जितने भी तुमने अपनी जिंदगी में वॉर्स लिए, वॉर्स जीते, फाइट्स जीती, जो हमारे लिए रोमन्स के लिए इतना कुछ किया, उन सब का नतीजा ये है कि तुम इतने छोटी सी जगह पे, लिटिल मेजर का मतलब स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच योर बॉडी लाइज, ठीक है, तो तुम एक छोटी सी जगह पे सिमट के रह गए। मतलब ये जो एंटनी है, इसको सच में बहुत ही ज्यादा धक्का लग गया है, बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। और वो बोलता है, क्या बोलता है कि तुम इतने महान बंदे जो हो, वो महान बंदा जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी ट्रॉफीज जीती, इतना सब कुछ जीता, आज वो बंदा एक छोटी सी जगह पर ही सीमित रह गया। मतलब यहाँ पे ये बात भी कह रहा है कि भाई डेथ जो है वो सब कुछ खत्म कर गई, है ना, तुमने अपनी लाइफ में जो जो उखाड़ा ये वो, आज तुम कहाँ हो, आज तुम वही छोटी सी जगह पर ही रह गए हो, है ना। ओके, फेयर दी वेल, फेयर दी वेल, आई नो, आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड। ओके, तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है, अब मैं क्या मतलब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, आई नो नॉट, वो कहता है मुझे नहीं पता जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, ठीक है, कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है, तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता। ओके, आगे देखते हैं। ओके, who else must be let blood? Who else is rank? If I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour, nor no instrument of half that worth as those your swords made rich with the most noble blood of all this world. यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, वो बोलता है, हमारा मार्क एंटनी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या इंटेंशन था, या तुमने किस इंटेंशन से या किस वजह से या किस कॉज या किस रीजन से तुमने क्या करा है, तुमने जूलियस सीजर को मारा है। बट हु एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, वो बोलता है लेकिन तुम्हें अगर किसी और का भी खून बहाना है, मतलब किसी और को भी मारना है, दैट इज ही, मार्क एंटनी, ठीक है। हु एल्स इज रैंक इफ आई माई सेल्फ, अगर अब किसकी बारी है, अगर मेरी बारी है, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तो देर इज नो आर सो पिट, तो ऐसा कोई आर नहीं है जिस जो इतना अच्छा हो जिस टाइम पे तुम मुझे मार सको, किस आर से ज्यादा अच्छा नहीं है, एज सीजर्स डेथ आर, तो जिस आर में, जिस घंटे में सीजर की डेथ हुई है, उससे अच्छा कोई और घंटा नहीं होगा, मतलब कोई और टाइम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये टाइम है कि जब सीजर की मौत हुई उसी टाइम पे मेरी मौत भी हो जाए, तुम लोग मुझे भी मार दो, ठीक है। नॉर नो इंस्ट्रूमेंट, और वो बोलता है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा नहीं होगा मुझे मारने के लिए, किसके मतलब किससे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ये, ऑफ ऑफ हाफ दैट वर्थ एज दोज योर स्वर्ड्स, और वो बोलता है कि तुम्हारे जो स्वर्ड्स है जिनके ऊपर खून लगा है, किसके, नोबल या फिर ग्रेट, किसके, ग्रेट सीजर का जो खून लगा है तुम्हारी स्वर्ड्स पर, इनसे बढ़िया जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मुझे मारने के लिए वो भी नहीं होगा। तो अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मुझे उसी स्वॉर्ड, उसी चाकू, उसी तलवार से मारना जिस तलवार से तुमने इस नोबल जूलियस सीजर को मारा था, क्योंकि इसके ऊपर नोबल ब्लड लगा है, मतलब जूलियस सीजर का ब्लड लगा है, जो पूरे दुनिया में काफी ज्यादा ग्रेट ब्लड है, क्योंकि जूलियस सीजर वाज अ ग्रेट पर्सन। आई डू beseech ye, if you bear me hard now, now whilst your purpled hands do reek and smoke। अब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, पहले देखते हैं बियर मी हार्ड क्या है, ठीक है, और बिसीच क्या है, उसके बाद देखते हैं, और रीक भी, ठीक है। तो भाई बिसीच का मतलब होता है हमारा क्या है, आई अर्जेंटली बेग यू, ठीक है, और आई इंट्रीट यू, तो वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से जल्दी से बेग कर रहा हूँ, जल्दी से तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे मार दो, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना है, ठीक है, तो तुम लोग मुझे अभी मार दो, इससे ज्यादा अच्छा कोई घंटा नहीं होगा जिस घंटे में जूलियस सीजर की मौत हुई है, और इससे ज्यादा अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिस इंस्ट्रूमेंट से जूलियस सीजर की मौत हुई है, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही नोबल और ग्रेट बंदा था, और उसका उस पे खून लगा है। तो मैं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मुझे इसी हथियार से मारना। ओके, बियर मी हार्ड मतलब बियर अ ग्रज अगेंस्ट मी, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, और रीक का मतलब होता है स्टेंच, ठीक है, तो अभी बताती हूँ हम कहाँ पर थे। ठीक है, हम थे यहाँ पर। ओके, तो वो बोल रहा है विद द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, ये मैंने तुम्हें बता दिया, आई डू बिसीच ये, मैं बोलता है, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से बेग कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को
आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इफ यू बियर मी हार्ड, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है, ठीक है, मतलब अगर तुम लोगों को मुझे भी मारना है, ठीक है, नाउ वाइल्स योर पर्पल हैंड्स टू रीक एंड स्मोक, तो अपने पर्पल हैंड से, मतलब ये जो खून वून इस पे लग गया, पर्पल हैंड्स जिनमें से स्मेल आ रही है, रीक का मतलब होता है स्टेंच करना, स्मेल आना, तो खून जब थोड़ा सूखता है या पुराना होता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है ना, तो बोल रहा है तुम्हारे हाथों से जो स्मेल आ रही है, ठीक है, या जो स्मोक है, मतलब वही बेसिकली स्मेल वेल से वो रिलेट कर रहा है, ठीक है, फुलफिल योर प्लेजर, तो भाई तुम अपने इस प्लेजर को जो तुम चाहते हो मेरे अगेंस्ट, तुम्हारे अंदर अगर ग्रज है कि मैं जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तुम लोग अगर मुझे मारना चाहते हो, तो अपने इन्हीं पर्पल हैंड से जिनके अंदर खून की बदबू आ रही है, ठीक है, तो तुम अपना ये जो पर्पस है ये फुलफिल कर लो और अपना प्लेजर लो जो है वो ले लो, मुझे मार दो। लिव 1,000 years, ठीक है, आई शेल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई, वो बोलता है कि अगर मैं 1,000 साल भी जी लूं तो भी मेरे पास इतना अच्छा टाइम नहीं होगा मरने का जितना अच्छा टाइम आज है मरने का, क्योंकि आज ही जूलियस सीजर मरा है, बहुत ही नोबल बंदा था मेरा, वो बहुत अच्छा दोस्त था, अगर आज वो मर गया है और तुम लोगों को मुझे मारना है तो प्लीज मुझे मार दो। ओके, नो प्लेस विल प्लीज मी सो, सो मीन ऑफ डेथ एज हेयर बाय सिजर एंड बाय योर कट ऑफ, वो बोलता है कि कोई भी जगह इतनी अच्छी नहीं होगी मरने के लिए जितनी अच्छी जगह ये है जहां पर सीजर की मौत हुई है, तो जहां सीजर की मौत हुई है मुझे भी इसी जगह पर सीजर के साथ मार दो, ठीक है, एंड बाय योर वाई यू कट ऑफ, तो अपने आप लोग अपने लोगों से मुझे कट ऑफ कर दो, मतलब मुझे भी उड़ा दो, ठीक है, तो तुम लोग जिंदा रहो मुझे मार दो, ठीक है, कहाँ पे मार दो, वहीं पे जहां पे सीजर की मौत हुई है, सीजर के साथ मेरी भी डेड बॉडी जो है वो लगा दो। The choice and the master spirits of this age, Brutus, O Antony, अच्छा ठीक है, यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। हाँ, तो कह रहा है द चॉइस एंड द मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, तो बोलता है कि ये जो हमारा सिजर था ये क्या था, ये मास्टर स्पिरिट ऑफ दिस एज है, मतलब ये बहुत ही जबरदस्त ग्रेट बंदा था, जिसकी स्पिरिट आज, मतलब जिसकी जो आत्मा है वो यहीं पर है ना, इस तरह से बोलना चाह रहा है, बट एक बार हम देख लेते हैं। मास्टर का मतलब यहाँ पे क्या बताया, पावरफुल, हाँ वही है, ग्रेट बंदा, पावरफुल बंदा, ठीक है। तो कह रहा है द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, तो ये जो जूलियस सीजर की जो बॉडी है, ठीक है, या जो जूलियस सीजर की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट आत्मा है, और तुम्हें मुझे मारना है तो इसी के साथ मार दो, मतलब वो भाई बहुत ही तगड़ा लॉयल फ्रेंड निकला है ना। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? मैम उसकी फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? किसकी बेटा? इसी पैरा में जो फर्स्ट आई लाइन डू है। बिसीच ये, नहीं, इससे ऊपर। अच्छा, एक सेकेंड, हु एल्स मस्ट बी हाँ। लेड, यस मैम। तो कह रहा है अगर तुम्हें किसी और का भी खून करना है, हु एल्स इज रैंक, जो भी अगले नंबर पर हो, इफ आई माई सेल्फ, अगर तुम्हें मुझे मारना है, तो इससे अच्छा कोई घंटा नहीं होगा जिस घंटे में सीजर की डेथ हुई है, ठीक है, तो बोल रहा है अगर अगली बारी मेरी है तो कृपया करके मुझे आज ही मार दो, इसी घंटे में मार दो, और सीजर के साथ ही मार देना, सीजर वाली जगह पे ही मार देना, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेस भी नहीं होगा, जहां पे सीजर की मौत हुई है, ग्रेट बंदे की मौत हुई है, वहीं पे मेरी भी मौत हो जाएगी, ठीक है। और मैम लिव 1,000 years मतलब क्या है? वो कहता है कि अगर मैं 1,000 साल भी जी लूं तो भी मुझे ऐसी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, इतना अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, जितना अच्छा टाइम, जितना अप्रोप्रिएट टाइम आज है मरने का, क्योंकि आज मेरे दोस्त और एक बहुत ही ग्रेट बंदे की मृत्यु हुई है, तो इतना अप्रोप्रिएट टाइम कभी नहीं आएगा अगर मैं 1,000 साल भी जी लूं, तो आज सबसे बढ़िया टाइम है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार, ठीक है। ओके। और बताओ मैम बेटा। इससे पहले मैम इससे पहले जो था, लाइक जब वो उनको एड्रेस करता है कि तुम लोगों ने इसको मारा है, उसमें एक लाइन थी, दी आई, मुझे याद भी नहीं आ रही, मेरे को अभी याद थी, इससे पहले वाले पेज पे। रुको मैं देखती हूँ इससे पहले वाले पेज पे, दिख रही है नहीं, कहीं? ये रहा, फेयर दी वेल, फेयर थी वेल, हम्म तो इसका कह रहे मैम क्या मतलब? डी का मतलब क्या हो गया, यू, ठीक है, तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने जो करा ठीक है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब तुमने मार दिया, अब मरे हुए बंदे को तो वापस नहीं ला सकते, तो वो ये बोल रहा है कि अगर तुम लोगों को जेंटलमैन अब मुझे मारना है, तुम्हारी ये इंटेंशन है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम अब मुझे मार लो, तो अब जो हो गया वो हो गया, फेयर दी वेल, जो तुम लोगों ने कर दिया वो ठीक कर है। दिया, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, हाँ। ठीक है, मतलब अब सीजर ठीक। वापस तो नहीं आ सकता ना, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि सीजर को उठाओ, तो कह रहा है तुम्हें अब जो करना है वो कर लो, ठीक है। ठीक। और बताओ, हो गया? तन में तुम्हें कोई डाउट बेटा और? ठीक है, आगे पढ़े, ठीक है। अब क्या है, अब ब्रूटस बोलता है, ओ एंटनी बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, ठीक है, तो ब्रूटस बोलता है ओ एंटनी, ठीक है, ओ एंटनी, तुम अपनी मौत हमसे मत मांगो, या ये मत सोचो कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं,
दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल येट सी यू बट आर हैंड्स। ठीक है, तो बोलता है कि अभी तुम लोगों को हम लग मतलब अभी एंटनी तुम्हें हम खूनी और काफी ज्यादा दुष्ट हत्यारे टाइप के इंसान लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। येट सी यू बट आर हैंड्स। ठीक है, तो बोलता है कि तुम लोग देख लोगे, मतलब हम मेरे जो हमारे जो हाथ है उन पे ऑब्वियसली खून वून लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्रूअल और ब्लडी टाइप के इंसान लग रहे हैं। ठीक है, okay, and this the bleeding business have they have done our hearts you see not, they are pitiful। बट वो बोलता है कि तुम्हें तो हमारे हाथ बुरे लग रहे हैं खून से भरे हुए, ठीक है, लेकिन जो ये ब्लीडिंग बिजनेस था, मतलब ये जो जूलियस सीजर कर रहा था, अगर तुम्हें पता चल गया ये, तो तुम्हें पता चलेगा क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट्स तो वो देख चुके हैं और वो काफी ज्यादा पिटिफुल, काफी ज्यादा सैड, काफी ज्यादा बुरी चीज है। तो बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि भाई तुम्हें लग रहा है कि हम हथियारे हैं, तुम्हें लग रहा है हम खूनी हैं हमारे हाथों को देखकर, बट असली में ये नहीं है। तुमने तो सिर्फ हमारे खून भरे हाथ देखे हैं, तुमने हमारा दिल नहीं देखा। उस दिल पे बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। क्यों ठेस पहुंची है? रीजन क्या था? रीजन ये था कि तुम्हें नहीं पता कि ये जो जूलियस सीजर था ना, ये बहुत ही ज्यादा शातिर बंदा था, ये डिक्टेटरशिप करना चाह रहा था, और इसीलिए हमने हमारे दिलों को इतनी ठेस पहुंची और हम इतने दुखी थे कि हमने फैसला ले लिया कि हम इस बंदे को ही मार देंगे जो रोम के अंदर डिक्टेटरशिप लेकर आएगा। ठीक है, तो अभी तुमने सिर्फ हमारे हाथ देखे हैं, हमारी वजह नहीं देखी, हमारा दिल कितने दुख में था, ये सब जानकर वो तुम्हें नहीं पता। ओके, एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम। ठीक है, और ये बहुत ही बुरा था हमारे रोम के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटरशिप लेके आता। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर सो पिटी पिटी। तो वो बोलते हैं जैसे आग जो है वो आग को लगाती है, फॉर एग्जाम्पल चिंगारी जो है वो आग लगा देती है, ऐसे ही वो जो डिक्टेटरशिप, वो जो उसने हमारे ऊपर बुरा किया, उसी बुरे का अंजाम ये है कि आज उसके साथ बुरा हो गया और आज हमने उसको मार दिया है। तो उसने, जूलियस सीजर एक गलत बंदा था, वो गलत काम कर रहा था रोम के साथ, तो हमने उस बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही कर दिया, हमने उस जूलियस सीजर को ही मार दिया। आई बात समझ? ओके, हैथ डन दिस डीड ऑन सीजर। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये जो डीड, ये जो काम करा है, ये हमने सीजर पे करा है, मतलब हमने सीजर को मार दिया है। क्यों? क्योंकि इसने बुरा किया तो इसको जो फल मिला वो भी बुरा मिला। फॉर योर पार्ट, टू यू आर स्वॉर्ड्स हैव लीडिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर बात करें हम तुम्हारी, मार्क एंटनी, तो हमारी जो तलवारें हैं उनकी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जो हमारे तलवारों के पॉइंट्स है वो तुम्हारे लिए लीडन है। लीडन मतलब तुम्हारे लिए वो तीखे नहीं है। ठीक है, मतलब हमने उसे झुका लिया है, वो तुम्हारे लिए तीखे नहीं है। बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि वो हार्मलेस है। ठीक है, वो जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे लिए हार्मलेस है, हमें तुम्हें मारने का कोई भी आ, हमारा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं है। ठीक है, तो लीडन पॉइंट्स का मतलब हार्मलेस पॉइंट्स है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। ठीक है, किसको बोला इसने? मार्क एंटनी को बोला। अब कह रहा है आर आर्म्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेलाइस एंड आर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर टू रिसीव यू इन विद ऑल काइंड लव, गुड थॉट्स एंड रेवरेंस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? तो पहले इन स्ट्रेंथ ऑफ मेलाइस देखते हैं। मेलाइस मेलाइस मेलाइस, ओके, विच में अपीयर टू बी हॉस्टाइल। ठीक है, तो जो बहुत ही बुरे लग रहे होंगे तुम्हें, बहुत ही खतरनाक लग रहे होंगे। तो कह रहा है आर आर्म्स, जो हमारे आर्म्स हैं, ठीक है, वो जो है वो तुम्हें बहुत ही बुरे लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ खून वाले हाथ है ना, खून करा हमने। एंड आर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर डू रिसीव यू इन। लेकिन जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ब्रदर्स का, क्योंकि हम सब भाई हैं। ठीक है, अब असली में वो भाई नहीं है, वो वैसे वाला भाई भाई वाला भाई है। ठीक है, कि तू भी मेरा भाई, मैं भी तेरा भाई। क्यों? क्योंकि हम दोनों इंडियन। ऐसे ही हम जो रोमन्स हैं बेसिकली, ठीक है, तो ब्रदर्स का मतलब यहाँ पे रोमन्स है। आर हार्ट्स ऑफ रोमन्स टेम्पर डू रिसीव यू इन विद ऑल काइंड लव, गुड थॉट्स एंड रेवरेंस। तो बोलता है कि हम, हमारा जो हार्ट है वो तुम्हें पूरी तरह से रिसीव करता है, हम तुम्हारे साथ पूरी तरह से, हमें तुम्हें जो है मारने वारने का कोई इरादा नहीं है। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, काइंड लव है हमारे, तुम्हारे लिए थॉट्स भी अच्छे हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, ओके। कैसिस बोलता है, क्या बोलता है? योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज। ठीक है, तो कैसियस यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैसियस यहाँ पे बोलता है, हमारा कौन था कैसियस? कॉन्स्पिरेटरों का हेड है ना, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी को स्टार्ट किया था। तो बोलते हैं योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज। तो ये बोल रहा है कि आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी किसी भी इंसान की, किसी भी आदमी की हो, जब आप नए ऑनर्स, जब आप नई नई रिस्पेक्ट या डिग्निटी वगैरह दे रहे हो। अब यहाँ पर देखते हैं ये आगे क्या बोलना चाह रहा है, इससे इसका क्या मतलब है। तो एंटनी बोलता है आई डाउट
नॉट ऑफ योर विजडम, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी विजडम पर शक करता हूँ, आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, नॉट। तो नहीं नहीं, ये जो है इनकी विजडम पर शक नहीं करता है। विजडम क्या होता है, इनकी जो समझदारी है, उन पे शक नहीं करता। तो एंटनी जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि ठीक है, तुमने ये करा है तो कोई ना कोई उसका रीजन होगा, बट मैं तुम्हारा रीजन जो है वो जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ क्यों किया है, ठीक है। ओके, लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड। तो वो जो है हमारा मार्क एंटनी है, वो बोलता है कि हर एक बंदा मुझे इस ब्लडी हैंड, रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, मतलब यहाँ पे मुझे दे दो, गिव मी हिज ब्लडी हैंड, ठीक है, तो मुझे वो ब्लडी हैंड दे दो। जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट शैल आई से, ठीक है, तो वो बोलता है कि प्लीज जेंटलमैन, मैं बहुत उदास हूँ। अलास मतलब ऐसे उदास होके वो जो हम कहते हैं ना, हाँ बहुत बुरा हुआ, या जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो वो जो है वो बोलता है कि मेरे को उसका हाथ दे दो। किसका हाथ दे दो, बेसिकली वो बोल रहा है जूलियस सीजर का, क्योंकि वो उसकी बॉडी को अब लेके जाना चाहता है, ठीक है। और बोलता है अब मैं आगे क्या ही बोलूं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके, माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, ठीक है, वो बोलता है कि माई क्रेडिट मतलब ये जो जूलियस सीजर है वो अब इस स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीट मी, और वो बोलता है कि यहाँ पर दो बैड वेज है, जिनमें से एक बैड वे में, मतलब जिनमें से एक जो है वो कंसीड करो आप मुझे। अब कंसीड पहले देखो क्या है, कंसीड का मतलब है कंसिडर, ठीक है। अब ये देखो क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीड मी आइदर अ कॉवर्ड और अ फ्लैटर्ड। तो वो बोलता है कि तुम मुझे वो हाथ दे दो। अब तुम मुझे कंसीडर कर सकते हो, तुम मुझे सोच सकते हो दो तरीके से। तुम सोच सकते हो कि या तो मैं बुजदिल हूँ, मैं डरपोक हूँ, और मैं जूलियस सीजर का चमचा हूँ, इसीलिए आज भी उसी की तारीफें कर रहा हूँ। या फिर तुम मतलब यही कि मतलब या तो मैं बुजदिल हूँ या मैं उसका चमचा हूँ, फ्लैटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे जूलियस सीजर का हाथ दे दो, ठीक है, मुझे उसे लेके जाना है, ये वो फलाना ढिमकाना, और मुझे पता है तुम लोग क्या ही सोच सकते हो, तुम लोग ये सोचोगे कि या तो मैं बुज़दिल हूँ या मैं फ्लैटरर हूँ, ठीक है, मतलब मैं उसका चमचा वमचा हूँ। बट तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दैट आई दैट आई डिड लव दी, वो बोलता है दिस इज अ ओ इट दिस इज ट्रू, ठीक है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैं सच में जो है जूलियस सीजर से वो काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत करता था, ठीक है। तो प्यार करता था मतलब काफी ज्यादा, सच में अच्छा लॉयल बंदा था ये, ठीक है। और बोलता है कि ये बिल्कुल सच बात है कि जूलियस सीजर मेरे दिल के बहुत करीब था। इफ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, और वो बोलता है कि अगर अभी उसकी मतलब जूलियस सीजर की जो स्पिरिट है, मतलब जो आत्मा है, अगर वो अभी हमें देख रही हो, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन माई डेथ, देन दाई डेथ, तो उसको अभी और ज्यादा बुरा लगेगा उसकी डेथ से भी ज्यादा, टू सी दाई एंटनी मेकिंग हिज पीस, कि अगर वो देखेगा कि उसका एंटनी मतलब जूलियस सीजर का एंटनी आज खुश है, पीस में है, इन लोगों के साथ शांति में भी शांति से बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मार्क एंटनी है वो इन लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग मुझे उसका हाथ दे दो, तुम्हें जो मुझे समझना है कि मैं बुज़दिल हूँ या फिर मैं फ्लैटरर हूँ या मैं क्या बोलते हैं कायर हूँ, जो समझना है समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच में जूलियस सीजर को दिल से प्यार करता था, वो मेरा दिल से बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। और आज अभी जो जूलियस सीजर की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो मुझे देख रही होगी, और उस आत्मा को आज और भी ज्यादा दुख होगा अगर उसने देखा कि मैं तुम लोगों के साथ शांति से बिहेव कर रहा हूँ, शांति से रह रहा हूँ, मतलब तुम लोगों के साथ खुश हूँ, ठीक है, तुम लोगों से मिल गया हूँ। क्यों क्यों पीस में, जब मैं तुम लोगों की ब्लडी फिंगर्स को शेक कर रहा हूँ, मतलब तुम लोगों से मैंने अगर हाथ मिला लिया, ऑफ दाई फोर्स मतलब एनिमी, ठीक है, तो जिसने जूलियस सीजर को मारा, मतलब तुम लोग जो जूलियस सीजर को मारने वाले हो, एनिमी हो, अगर मैं तुम लोगों के साथ शांति से रहता हूँ, ठीक है, तो जूलियस सीजर की आत्मा को और ज्यादा दुख पहुंचेगा, और ज्यादा ठेस पहुंचेगी। क्लियर, ठीक है। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑफ दाई कोर्स कैसियस, अच्छा, और वो यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स क्या है पहले ये देख लो। ओके जी, तो कोर्स कोर्स हमारा है कॉप्स, कुछ खास नहीं है। ओके, तो कह रहा है कि ये जो जूलियस सीजर था वही मोस्ट नोबल बंदा था, ठीक है, और तुम सबकी प्रेजेंस में मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम सब एनिमी हो उसके, और मैं तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ, वरना उसकी आत्मा को और ज्यादा ठेस पहुंचेगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं कैसियस पे। कैसियस बोलता है मार्क एंटनी, तो एक तरह से वो मार्क एंटनी को कैसियस जो है वो आवाज मारता है, ठीक है, तो कैसियस का ही होगा, और बोलता है मार्क एंटनी, तो आवाज मारता है। एंटनी बोलता है पार्डन मी कैसियस, कैइयस कैसियस, ठीक है, तो भैया ये कैसियस को बोलता है मुझे माफ करना। द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट इज अ कोल्ड मोडेस्टी, तो वो बोलता है कि जो एनिमीज है सीजर के, ठीक है,
मतलब जूलियस सीजर को मारने वाले जो हैं, शैल से दिस, उन्हें ये बोलना चाहिए, देन इन अ फ्रेंड इट इज कोल्ड मोडेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देख लो भाई। तो मोडेस्टी का मतलब है अंडर स्टेटमेंट। तो क्या बोलना चाह रहा है, कुछ खास नहीं बोलना चाह रहा है। वो एंटनी जो है वो बोलता है कि कैसियस मुझे माफ करना, ठीक है, तुम मेरे सिजर के एनिमी हो, ठीक है, तुमने उसको मरवाया है, ठीक है, देन इन अ फ्रेंड, तुम कोई उसके फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, तुम उसके कौन हो, एनिमी हो, और इट इज अ कोल्ड मोडेस्टी, ठीक है, तो तुम ज्यादा शरीफ बन के बेसिकली मुझे मत दिखो, ठीक है, तुम सब उसके हथियार हो। ये इस तरह ये बोलना चाह रहा है इसे, ठीक है। तो कैसे बोलता है, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर, वो बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा कि तुम सीजर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हो, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू हैव टू हैव विद दिस, लेकिन तुम हमारे साथ क्या 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 करना चाहते हो, बेसिकली क्या एग्रीमेंट करना चाहते हो, क्या अग्रीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कैसियस कि ठीक है, तुम्हें जो सीजर की तारीफें करनी है, जो उसके गुणगान करने हैं कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ क्या करना है, मतलब तुम्हें हमारे साथ हाथ मिलाना है या तुम हम सबको दोषी ठहराओगे, वो इस तरह से पूछना चाह रहा है, ठीक है। ओके, विल यू बी pricked इन नंबर ऑफ आर फ्रेंड्स, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओगे, और शेल बी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, या हम लोग अपना जो कर रहे हैं वही करते रहे और तुम पर डिपेंड ना हो, तुम हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होगे, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कोई कुछ कर दे गलत तो वो बोलते हैं ना, तुम हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो, ठीक है, तो तुम हमारे ग्रुप में हो या बिल्कुल हमारे खिलाफ हो, या जो भी है हमें बता दो साफ साफ। तो एंटनी बोलता है, देयरफॉर आई टुक योर हैंड्स बट वाज इंडीड swayed फ्रॉम द पॉइंट बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर, ठीक है, तो बोलता है कि हाँ वैसे तो मैं तुम लोगों के साथ था, लेकिन जब मैं सीजर को देखता हूँ नीचे, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे, friends am I with you all and love you all upon this hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, मैं शायद तुमसे हाथ भी मिला लूं, लेकिन सीजर को देख के मुझे लगता नहीं है कि तुमसे हाथ मिलाऊंगा या तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊंगा, बेसिकली तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं तुम लोगों की इज्जत रख रहा हूँ, तुम लोगों पर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुमने ये सब जो काम किया है उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, बट तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सेटिस्फाई तो करो कि तुमने उसे किस रीजन से मारा, और किस रीजन से तुम्हें जो ये सीजर है, जूलियस सीजर है, ये डेंजरस लग रहा था और तुमने इसकी हत्या कर दी। ओके, ब्रूटस बोलता है, our reasons are so full of good regard that were you Antony the son of Caesar you should be satisfied। तो ब्रूटस बोलता है तुम्हें पता भी है हमारा जो रीजन है वो इतना गुड रिगार्ड का, मतलब इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा पावरफुल है, कौन, हमारा रीजन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाला है, कि अगर तुम सीजर के बेटे भी होते ना, असली बेटे, अगर तुम सीजर के सन भी होते, एंटनी द सन ऑफ सीजर भी होते, तो उसका बेटा भी मान जाता सीजर की मौत हो जानी चाहिए। तो हमारे पास इतना तगड़ा जो है उसके खिलाफ सबूत है कि जो सीजर था वो काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था, ही वॉज बींग अ डिक्टेटर। क्लियर? ओके, कोई डाउट है तो बेटा पूछो। मैम रेवरेंस का मतलब क्या है? कोई ना, मैं बताती हूँ। कहाँ गया कहाँ गया यार, एक तो मेरे को ये चीजें नहीं मिलती। गुड ये रहा, थॉट्स एंड मिलिया रेवरेंस। मिलिया मिलिया मिलिया, ठीक है, विद ऑल काइंड लव गुड थॉट्स एंड रेवरेंस, मतलब आपकी इज्जत विज्जत भी है, पूरी पूरी इज्जत है आपकी, ठीक है। तो जो आपकी रिस्पेक्ट थी बेसिकली, वो आज भी आपकी रिस्पेक्ट वही है, हमें हमें तुम्हारे से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम तुम्हें मारना नहीं वाले। क्लियर है?